पूरे जगत में ये आश्चर्य हो रहा है कि जो ऐसे लोग जाते नहीं हैं, जिसका इलाज ही नहीं है, होते नहीं हैं, जो सतयुग द्वापर से भी नहीं गए, और वो केवल एक नाम से, माँ दुर्गा के नाम से सदा के लिए जड़ से समाप्त हो गया है। ये पूरे विश्व ने इस पर आश्चर्य किया। 84 जो जाती नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपये लगने के बाद नहीं जाती, वो 5 मिनट में चली जाती है। आज आपने कैंप पे देखा होगा कितने भाई बहनों ने उसको किया और कितनी देर में समाप्त हो गया। तो ये निश्चय भगवान शिव कहते हैं वो भाग्यशाली है जो ये दुर्गा माँ का नाम लेते हैं, जो कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं, जिसका ये पाठ करते हैं। ये पाठ सबको नसीब नहीं है। इसमें दुर्गा बने साफ लिखा है, शिव ने साफ लिखा है कि ये देवताओं को भी सुलभ नहीं है, देवताओं को बड़े जन्म लगेंगे, और जो ये पाठ करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, दुखों से पार हो जाते हैं। और जो दुख जाते नहीं, जिसे सुश्रुत नहीं कर पाया, ब्रह्मा नहीं कर पाए, चरक नहीं कर पाया, वो दिव्य पाश्रय किसी को पता ही नहीं है। दिव्य का अर्थ है दुर्गा माँ का पाठ, दुर्गा माँ की शक्ति, या जो भी हम हैं वो दुर्गा माँ की शक्ति से है। परमात्मा है क्या? दुर्गा माँ कहते हैं मैं तुम्हारे अगल बगल हूँ, आस पास हूँ, तुम मुझे जानते नहीं। किसी ब्रह्मवेत्ता के पास, किसी ब्रह्म स्वरूपणी के पास, किसी तत्ववेत्ता के पास मुझे जानो। और ये जो पाठ आपको दिया है ये सब दुखों को अंत करने वाला है। करोड़ों लोग इस दुखों से मुक्त हो गए जो हुए ही नहीं, जिनका डॉक्टर कहता है इलाज नहीं, कोई समाधान नहीं इसका, और वो मर गए, मृत्यु के कगार पे पड़े रह गए। और ऐसे ऐसे रोग है। महाभारत क्यों हुआ, युद्ध क्यों हुआ, लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, किसी को नहीं पता। आज बोलना था पर समय नहीं है, तो वर्मा जी ने बोला था, आपके सामने बताना था, पूरे ग्रंथ के उदाहरण के साथ बताना था कि कैसे महाभारत हुआ, 18 सोनी सेना मारी गई, और अब युद्ध क्यों हो रहे किसी को नहीं पता, लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे, बम क्यों बन रहे हैं, ये आगे तरह तराही बचने वाली है। जो ये पाठ करेगा, दुर्गा माँ कहती है, उसको किंचित ना अशुभम रण संकटे, उसे रण के संकट में जाग भी नहीं जला सकते। जो ये पाठ करेगा उसे कोई संकट नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा। दुर्गा माँ कह रही है, परमात्मा को बनाने वाली कह रही है। कोई ऐसा है, कोई संसार में ऐसा गुरु है, महात्मा है, संत है, ग्रंथ है, कोई नहीं है। और हम वो कहते तुम कितने भाग्यशाली हो जो 3 संध्या पाठ करते हैं, उसको कुछ भी नहीं होगा, उसे कोई संकट नहीं आएगा, और वो अंत में परम मुक्ति को प्राप्त करता है अंत में। और दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है, ये पढ़ लेना इसको, किताब को, ग्रंथ को। जो ये पाठ करता है उसे भूत प्रेत यक्ष किन्नर 12 बच्चों कोई भी उसे कुछ नहीं देगा, उसके पास सता धन आएगा। जो इस पाठ को करेगा उसे देखते ही, उससे मनुष्य को देखते ही ये सारे ग्रह नष्ट हो जाते हैं। तो तुम कर रहे हो, कितने लोग ठीक हो गए, कोई डाकनी शाकरी ग्रह भूत पिशाच, किसी को भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और अंत में देहांते परम स्थानम यत्सु रैर्वी दुर्लभम प्राप्त नोति पुरुषो नित्यम महम प्रसाद। तो अंत में देह के अंत के बाद जो मुक्ति किसी को नहीं मिलती, कोई नहीं दे सकता, ना ग्रंथ कोई नहीं दे सकता, ना कुरान ना बाइबल, कुछ नहीं दे सकता। दुर्गा माँ कहती है केवल ये मुक्ति मैं, मेरे हाथ में हूँ, भक्ति मेरे हाथ में है। तुम्हें जन्म देना, मैं जन्म मरण लाभ हानि जस जस विधि हाथ, मैं विधि हूँ, मेरे हाथ में है। मैं जिसको चाहे जन्म दे दूँ, जिसको चाहे मार दूँ। जो ये पाठ करता है वो अंत समय नित्य प्रपद, जो देवताओं के लिए भी, बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है, वह शुद्ध रूप धारण करता है। और कल्याण में शिव के साथ, दुर्गा के साथ सदा आनंद का भागी होता है, सदा। इतना वो इस पाठ से मिल जाता है, केवल थोड़े से पाठ से। हम कितने भाग्यशाली है, कितने भाग्यशाली। ये धरती जहाँ माँ ने अपना जन्म लिया, जहाँ माँ प्रकट हुई, अवतार लिया, तो और वहाँ ये समागम हो रहा है, वहाँ ये संत समागम हो रहा है, दुर्गा माँ कराती है। तो आपको हम क्या है, आपकी ये धरती है, ये पेड़ है, पौधे हैं, आप जो संत महात्मा हैं, साक्षात दुर्गा के रूप हैं। दुर्गा आपके आसपास चलती है। दुर्गा माने का ये पेज में लिखा है, मैं अगल बगल हूँ, मैं तुम्हारे आस पास रहती हूँ, चारों तरफ रहती हूँ। तुम मुझे देखने के लिए महाब्रह्म ऋषियों के ही ये सारा ज्ञान मैंने महाब्रह्म ऋषियों को दिया, उनसे तुम ले लो। और ये पाठ मत छोड़ो, तुम पाठ करो, पाठ से तुम्हें स्वयं दे देंगे। और ये पाठ किसी के पास नहीं है। कोई भी कहीं चला जाए दुखों से मुक्त हुआ ही नहीं,
और यह 5 मिनट में, ये बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर हैं यहाँ जिन्होंने कैंप लगाया है, वैद्यों ने कितने कितने रोग ठीक हो गए 1-1 मिनट में। उपाय भी दिया है। एक अद्भुत पद है। आज जो हो रहा है हमारे जीवन में, जो उथल पुथल होती है और जो विश्व में इस समय उथल पुथल चल रही है, उसका उपाय एक अद्भुत पद। शोकाकुल संतप्त हृदय को मिल जाता जब पैमाना। पैमाने का अर्थ है पाठ। ये पाठ को पैमाना कहते हैं। मैं खाना को दुर्गा माँ कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अकाल पुरुष कहते हैं। मैं खाना, मैं का अर्थ है परमात्मा। जहाँ परमात्मा का ज्ञान मिलता है, जहाँ परमात्मा तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारे हर कार्य करता है, उसका नाम मैं खाना है। शोकाकुल संतप्त हृदय को, शोक से भरे हुए, संतप्त रोते हुए हृदय को जब मिल जाता पैमाना, पाठ मिल जाता है, उथल पुथल मिट जाती है सारी। कोई उथल पुथलो, 1 मिनट पाठ कर लो, दुर्गा माँ का पाठ कर लो, 1 मिनट में उथल पुथल मिट जाती है। ये पैमाना है। उथल पुथल मिट जाती सारी, कहलाता तब दीवाना। तब तुम भक्त कहलाते हो। दीवाना का अर्थ है भक्त, जो समर्पित हो गए। दुर्गा माँ ने कहा है, पहले श्लोक में कहा है कि जो मुझे तन मन धन से संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, उनके मैं सारे कार्य कर देती हूँ। सारे यश कीर्ति धन पति पत्नी ऐश्वर्य बिना मांगे दे देती हूँ। जो ऐसा नहीं करता, जो ऐसे नहीं करे, उन्हीं का नाश हो रहा है। कितने लोग में नाश हो रहा है, करोड़ों लोग हैं, तो कितने दुर्गा माँ का नाम लेते हैं, कितने ये पाठ करते हैं, कितनों को ये पता है उत्कीर्ण निष्कीर्ण शापो द्वार दुर्गा माँ अपनी मर्जी से देती है, यह मांगने वालों को देती है। हाँ जी वर्मा जी। साकी तेरे मृदु हाथों से लेकर पीते मदिरा जो। ये साकी, हे पिलाने वाली, हे माँ दुर्गा, हे पैमाने को देने वाली माँ दुर्गा, तेरे मृदु हाथों से, सुंदर हाथों से, प्रेम से भरे हाथों से तो ये वंदनम करके, दंडवत प्रणाम करके जो ये पाठ लेते हैं, जो ये करते हैं, जिसने पाठ कर लिया। साखी तेरे मृदु हाथों से लेकर पीते मदिरा जो, फिर उनकी सब बातों पर न्योछावर होता मैं खाना। तो ये पाठ करते हैं, तेरे मृदु हाथों से ब्रह्म ऋषि से लेकर, केवल ब्रह्म ऋषि से, इसमें लिखा है केवल वो ज्ञान सारा ब्रह्म ऋषि को दुर्गा माँ अंतर ध्यान देकर अंतर ध्यान होगी। तेरे से जो लेते हैं उनकी हर बात पे जो दुर्गा माँ निछावर हो जाती है, राम निछावर हो जाता है, कृष्ण निछावर हो जाता है, उनके साथ चलता है, उनकी हर समस्या का समाधान करता है। हर समस्या का अद्भुत है। पैमाना मैं खाना 8-10 साल में कौन लिखेगा? ये माँ स्वयं लिखती है।